के सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान। सतगुरु के अंग शीस चले यानी सतगुरु ने जैसा बताया जैसा कहा उसी माफिक वो शिष्य रह रहा है, वैसे ही वो सब करनी कर रहा है। जो ज्ञान सतगुरु ने दिया है उसे धारण करके बैठा है। सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान। और दूसरी कोई बात उसको भाती ही नहीं है और वो मानता ही नहीं है कि सर्व ज्ञान इद का किया, क्या मैं धरसु ध्यान। देखो, ध्यान करने के पहले समझ आनी जरूरी है। ज्ञान की समझ बहुत जरूरी है। समझा बिन सिमरन नहीं। आप समझे ही नहीं कि हम सिमरन क्यों कर रहे हैं, सिमरन क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है। समझा बिन सिमरन नहीं। शॉर्टकट में सारी वाणी का सार मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नए भी है तो कुछ हमारे पुराने भी हंस है कि ये है क्या। क्योंकि वाणी में ऐसे ऐसे बात लिखी है कि हमें थोड़ा बहुत भ्रम भी आ सकता है। कहीं तो कहते हैं कि भाई सुमिरन करो, कहीं कहते हैं कि सदगुरु के शरण में रहो, कहीं बात आती है सत्संग के लिए कहते हैं। फिर क्या शरण गति से काम नहीं चलेगा? केवल सुमिरन करने से काम नहीं चलेगा। शरणागति भी नहीं है और सुमिरन भी नहीं है, सत्संग सुनने से ही काम नहीं चलेगा। तो ये तीनों बातें एक में के आधारित है। सत्संग करनी पड़ेगी, सत्संग में मिलेगा ज्ञान। और सदगुरु तो बिन सदगुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। महाराज ने तो कहा है कि आप भजन के आधार से अमर लोक में जाना चाहते हो तो कभी नहीं जा सकते। आपको शरणागति लेनी ही पड़ेगी, सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो शब्द आता है जिसको कुदरत कला नियंचर कहते हैं वो हमारे अंदर नहीं है, वो तो बाहर से आती है। और वो कहां से आता है? वो तो सदगुरु में से शब्द हमारे भीतर आता है। तो बिन सदगुरु सुखराम कहे दुख पावे संसार। सदगुरु के शरण में गए बिगर हमारे अंदर हमारे घट में वो कुदरत कला प्रकट नहीं होती। आप फिर सदगुरु के शरण में कैसे रहते हैं? तो उसके लिए बताया कि सांसों सांस में राम राम प्रेम पूर्वक सुमिरन करते रहो। क्योंकि गुरु हमको यही उपदेश देते हैं और गुरु का उपदेश मानकर हमको उस राम नाम में प्रीति लगानी है, प्रेम पूर्वक उसको रटन करते रहना है। फिर रटन करते रहोगे तो क्या होगा? प्रेम से रटन करते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे और भजन सुमिरन करते रहोगे तो किसी भी समय आपके भीतर में वो सत्सबद नियंचर जागृत हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि किसके घट में कब होगा, क्योंकि ये भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसका कर्म कितना है। कर्म अनगिनत है, ये तो पक्का है। मगर कोई ज्यादा कर्मी है, कोई कम कर्मी है। दूसरी बात, कोई नया अभी इस जन्म में रामसनी हुआ है तो कोई पुराना रामसनी है। तो ये तो फर्क साफ दिखता है। तो प्रेम से सासों सास में राम राम सुमिरन करते रहते हो तो कभी भी ये कुदरत कला नियंचर जग सकता है। फिर कुदरत कला नियंचर जगने के बाद उसके साथ भीतर की सारी यात्रा धीरे धीरे करनी पड़ती है। सुरती शब्द के साथ लग जाती है। जब तक शब्द नहीं जगेगा तब तक सुरती निराधार रहती है, उसको कोई आधार नहीं रहता है। सुरती को शब्द का आधार मिलने से
और मन को श्वासों में लगा के राम राम रटन करते रहने से धीरे 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 हम इस पिंड से ब्रह्मांड की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ होती रहती है। और ऐसे ही भजन करते करते फिर धीरे धीरे यहाँ त्रिकुटी में जब आते हैं तो हम 3 लोक के पार हो जाते हैं। ये जो 3 लोक हमें दिख रहा है ऐसे भीतर भी है। तो स्वर्ग मृत्यु पाताल के पार त्रिकुटी में जब हमारा ध्यान आता है तो हम 3 लोक को जीत लेते हैं, 3 लोक को पार करते हैं और फिर निराकार के देश में प्रवेश होता है। और निराकार के देश को पार करके ब्रह्म उल्लंघ हंस जावे, जब ब्रह्म का उल्लंघन होता है तब हम सत्स्वरूप आनंद पद में जाते हैं। तो महाराज कहते हैं इसके लिए सदगुरु ने बताए माफिक शिष्य का कर्तव्य है वो चले के सतगुरु को अगसीस चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसू ध्यान। तो एकदम से राम राम सुमिरन करने के बजाय वास्तव में पहला ध्यान हमें हमारे गुरु का करना चाहिए। यहाँ भी आती है तो 3 लोक में वेद ने भी ये प्रमाण दिया है। वेद क्या कहता है? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। वेद भी तो साक्ष्य दे रहा है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान करना है तो अपने गुरु का ध्यान करो। और पूजा मूलम गुरुर्पदम, पूजा करनी है तो गुरु के चरणों की पूजा करो। हम बदाम में ये सारी चीजें गाते हैं और उसके भीतर में जो अर्थ छिपा है इसको नहीं पढ़ते। पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। मंत्र क्या है? गुरु ने जो कहा, गुरु ने जो ज्ञान दिया वो मंत्र। गुरु के मुख से वे निकले हुए वचन ही मंत्र है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, गुरु ने जो कहा, गुरु बोले सो भेण चित्त हृदय धर लीजे, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक है, तामे पेरन कोय, साचा सिख सुख राम कहे, जागत ऐसी होय। गुरु जैसे कहते हैं वैसे चलो। गुरु के वचन हमारे लिए मंत्र है और जैसे मंत्रों को हम छोड़ते नहीं वैसे गुरु की आज्ञा में रहना है। गुरु के आज्ञा आव ही गुरु के आज्ञा जाए, कहे का कबीरता दास का पलान पकड़े कोई। जो गुरु के आज्ञा में रहता है उसका काल क्या करेगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति रात में सोया। अब सोया तो उसने एक भयानक सपना देखा। सपने में प्रत्यक्ष उसे काल दिखाई दिया और काल दिखाई दिया शनिदेव के रूप में। डर गया। सुबह उठा, अपनी पत्नी को बताया कि मैंने शनिदेव को देखा है। शनिदेव को सपने देखना तो बहुत अपशकुन है, क्या करूं। पत्नी ने कहा किसी जानकार के पास जाओ, पूछो। हमारे गांव में पंडित जी है, सब लोग पंडित जी को ही पूछते हैं, तो तुम भी जाओ पंडित जी के पास, पूछो कि स्वयं काल को शनि भगवान के रूप में देखा है, अब क्या करे। ये अपशकुन तो नहीं, कोई उसका उपाय बताएंगे वो करेंगे।
तो पत्नी कहने लगी चलो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, नहीं तो तुम जाओगे नहीं। पति को चिंतित देखकर पत्नी को भी लगा कि जाना चाहिए। गए पंडित जी के पास, पंडित जी मेरे पति ने रात में भयानक स्वप्न देखा है। पंडित जी ने कोई बात नहीं, बताओ मुझे, शांति से बैठो मेरे पास। उसने कहा मुझे स्वयं काल आकाशवाणी हुई कि मैं काल हूँ, और फिर धीरे धीरे वो शनिदेव के रूप में मैंने उसे देखा, और तब से अब तक मैं डरा हुआ हूँ। उपाय बताओ। निश्चिंत रहो, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। ठीक है बताओ जल्दी जल्दी। तो 10 मीटर काला वस्त्र लेके आओ और वो ब्राह्मण को दान कर दो। उसने कहा महाराज 10 मीटर काला वस्त्र लेने के लिए इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, कुछ आसान उपाय बताओ। 10 मीटर काला वस्त्र लेने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है? ठीक है कोई बात नहीं, ये काली गाय खरीद लो, कैसी भी चलेगी, और काली गाय ब्राह्मण को दान कर दो। महाराज क्या बात करते हो, जब 10 मीटर काला वस्त्र नहीं ले सकते तो काली गाय कहां से लेंगे? ये तो बहुत हो गया, आसान उपाय बताओ। अच्छा काली गाय भी नहीं खरीद सकते, 10 मीटर काला वस्त्र भी नहीं खरीद सकते, तो ठीक है मैं तुम्हारी स्थिति को समझ रहा हूं। अब तुम ऐसा करो 10 किलो उड़द की दाल लेके आओ, क्योंकि काली कोई चीज चाहिए तभी तो मैं मंत्रों से उसे तुम्हारे जो ऊपर शनि का साया है उसको हटा पाऊंगा। अब 10 किलो उड़द लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। बोले अरे कैसे आदमी हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तुम 10 किलो उड़द नहीं ला सकते? हाँ महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो चलो अब आखिरी बात कहता हूँ, अगर नहीं ला सकते तो जाओ, तुम देखो तुम्हारा कली देखो क्या करेगा, तुम तुम्हारा जानो। काला धागा तो लाओ, थोड़ा सा काला धागा। अब धागा मैं मंत्रों से बाहर देता हूँ और तुम्हें बांध देता हूँ। वो कहने लगा महाराज काला धागा लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं, गाय नहीं ला सकते, कपड़ा नहीं ला सकते, उड़द नहीं ला सकते, काला धागा नहीं ला सकते। जाओ भाई तुम्हारा शनि का बिगाड़ेगा, जब तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है तो शनि का बिगाड़ेगा। जाओ वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम ये सोचते हैं कि कोई गुरु कृपा कर देगा, और कृपा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं है, ये बात नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। कि सदगुरु के समान दाता नहीं है, मगर याचक भी तो वैसा चाहिए। याचक के भाव को देख के सदगुरु दया करते हैं। तो कैसा भाव चाहिए? सर्व ज्ञान इनका किया। हमारे महाराज ने भी वाणी में कहा है कि सदगुरु बदन निहार के माही मूरत देख। सदगुरु कभी मरते नहीं है। आपने अपने शरीरधारी सदगुरु को देखा है तो उनकी सुरती को, उनके चेहरे को अपने ध्यान में लाओ और गुरु मूर्ति को यहाँ देखो। फिर गुरु मूर्ति जाने के बाद फिर शब्द आएगा, गुरु की मूर्त मन माई ध्यानु। ये नानक साहब भी कह रहे और सुखराम जी महाराज भी कह रहे, वेद भी कह रहे। तो ध्यान करने के पहले ध्यान को समझना जरूरी है। तो क्या कह रहे महाराज? पहली बात तो सदगुरु ने जैसा बताया, जो कहा वैसे हमको मानना चाहिए, वैसे चलना चाहिए। फिर सर्व ज्ञान इनका किया। अब सदगुरु ही हमारे लिए परमात्मा है, परमात्मा दूसरे कोई नहीं है। परम तत्व का जाने भेवा, और सो सदगुरु है जग में देवा। संसार में देवता कहाँ है? ये परम पद को भेद के जाने वाले संत ही हमारे लिए जीते जागते परमात्मा है। तो परमात्मा सदगुरु को समझ के ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए, जब मेरे गुरु ही मेरे लिए भगवान है तो सारी चीजें तो भगवान ने ही निर्माण करी है।
ध्यान तो तब आता है, पहले तो गुरु ही आते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। कबीर साहब ने बड़ी आसानी से इस भ्रम को दूर किया। अगर परमात्मा और गुरुदेव दोनों एक साथ मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं किसके पैर छू? तो उत्तर आता है कि बलिहारी गुरुदेव। गुरुदेव की बलिहारी है, मेरे गुरुदेव को धन्य है, बलिहारी नाम धन्य, कि जिन्होंने मुझे परमात्मा को बता दिया, जिसमें मुझे कह दिया कि ये भगवान है। चले आपने पाव धिन्न सो पंथ बतावे। हमारा रास्ता तो हमको स्वयं चलना ही है, मगर रास्ता बताने वाला भी तो धन्य है। गुरु ने बता दिया कि ऐसे कंठ से, जिब्या से राम राम करते जाओ, कंठ से हृदय होते हुए नाभि ब्रह्मा गुदा रीढ़ की हड्डी से मेरू पे आओगे, और फिर मेरू पार करके त्रिकुटी में आते ही वो दुनिया आपको सुनाई पड़ेगी। धीरे धीरे उस दुनिया में सुरती लगाओ और आगे की यात्रा आपकी बिना किए ही होती रहेगी। जब तक आप उस दिव्य प्रकाश को नहीं देखोगे, उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक ये नहीं समझना कि आप ब्रह्म में पहुंच गए। तो ये सब सदगुरु ही तो बताते हैं। तो इसीलिए सदगुरु और सदगुरु का ज्ञान, तो सदगुरु का सारा ज्ञान ही तो सदगुरु में ही है। सर्व ज्ञान इद का किया, क्या मैं धरसू ध्यान, क्या मैं धरसू ध्यान, बुद्ध ऐसी जब आवे। जब शिष्य के अंदर ये बुद्धि आएगी, उसकी बुद्धि में ये बात बैठेगी कि सब कुछ गुरु ही गुरु है, तो गुरु के बगैर मैं और किसका ध्यान करूं? ध्यान तो बाद में आता है, पहले गुरु ही आता है। ऐसी बुद्धि, ये बात अगर हमारे बुद्धि में बैठ जाती है, सो हंस गुरु का होय सोजयो पत समावे। वही हंस सदगुरु का है और वही विश्वास के साथ भजन कर सकता है। सो हंस गुरु का होय सोज, सोज यानी खोजना करके विश्वास के साथ भजन में लगेगा। अगर गुरु को ही भगवान मानेगा तब। भगवान अगर सामने हमारे आ जाए और भगवान अगर कहे कि तुमको ये करना है, हम तो बिना कहे भगवान के सामने चढ़ा देते हैं। अगर कोई प्रत्यक्ष साक्षात रूप में आके कहे कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, सारे नगर भोजन करवाना है, तो ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की बात नहीं मानेगा। भगवान की बात जब भगवान आएंगे तब मानेंगे, मगर भगवान है कौन? भगवान तो हमारे गुरु ही है। जब गुरु ने हमको आदेश दिया है कि सुमिरन करो, तो उसका आदेश का पालन होना ही चाहिए। कहते हैं कि दो कुम्हार थे और दोनों का धंधा एक ही था, मटके बनाने का। मटके लेके जाइए मट्टी, और मट्टी लाने के लिए सबके पास अपने अपने गधे थे। तो ये कुम्हार का गधा एक दिन पड़ गया बीमार। अब वो गया दूसरे कुम्हार के पास, कहने लगा भैया मेरा गधा बीमार पड़ा है और मुझे आज के दिन तुम्हारा गधा दो। तो कहने लगा गधा तो दे देता, मगर मेरा गधा नहीं है, मट्टी लेने के लिए लड़के ने लेके गया, अगर रहता तो मैं दे देता। अब इतना कह के वापस जाने के लिए वो मुड़ा, तो इधर गद्दे ने आवाज लगाई, गद्दा चिल्लाने लगा, गधा बोलने लगा। अब दुष्टांत का गधा बोलता है, दुष्टांत का गधा तो बोलता है। तो गधा चिल्लाने लगा, तो वापस आया, कहने लगा भैया तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? गधा तो तुम्हारे घर पे बंधा है, ये आवाज आ रही है उसकी चिल्लाने की। उसने कहा भाई गधे की बात मानते हो और मेरी बात नहीं मानते हो। गधे की बात तुम समझ रहे हो और मैं कह रहा हूं गधा नहीं है, वो तुम नहीं मान रहे हो।
तो कहने का मतलब हमारा ऐसा ही रहता है। तो सत्य ज्ञान को नहीं मानते। अब वो तो गधा तो अपने आप प्रमाण था कि वो घर पे ही था, मगर ये तो उसको झुठला ही रहा था। तो क्या मैं करसू ध्यान बुध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु का हो सो जियो पत्त समावे। सुख राम कहे सत स्वरूप की, तब कृपा हुए आन। तब कृपा होगी सत्स्वरूप भगवान की, सदगुरु की। नहीं तो ऐसे कृपा करो करने से नहीं होगी। ये सारी चीजें हमको धारण करनी पड़ेगी। सतगुरु के अंग शीस चले, और न माने ज्ञान। केस बराबर आतरो, जे हंस राखे कोय। सोया कृपा ना बने, ऐसी कुदरत होय। ऐसी कुदरत होय, निज मन माने नाही। कपट लिया आधीन, ताय घर जावे नाही। सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोय। केस बराबर आतरो, जे हंस राखे कोय। कृपा कब होती है गुरु की, तो अंतराय नहीं रखनी चाहिए। कितना अंतराय नहीं जमता, बाल के बराबर भी। केस बराबर आतरो, बाल के बराबर भी गुरु से हम अंतराय रखते हैं। अंतराय समझते हो, दूरिया। यानी बात तो गुरु की मान रहे हैं, मगर पूरी की पूरी नहीं मान रहे हैं। थोड़ा सा अंतराय आ ही जाता है। बाल के बराबर भी अगर अंतराय रखते हैं तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। अब वो गुरु भी क्या करे, क्योंकि गुरु के हाथ में कुछ नहीं है। गुरु चाहकर भी शिष्य पर कृपा नहीं कर सकते। ध्यान से इस बात को समझो। ये एक ऐसी अद्भुत गति है जो सुनने समझने के परे है। मान लो सदगुरु है, अगर कृपा कर सकते तो अपने बेटों पर कर सकते थे, जबकि हम देखते हैं तो वहां तो ये चीजें नहीं दिखती है। बहुत बिरली जगह सदगुरु का बेटा सदगुरु बना है, बहुत बिरला प्रसंग है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? चाहकर भी सदगुरु कृपा किसी पर कर नहीं सकते। वो तो कृपा करने के लिए तैयार है, मगर वैसा पात्र चाहिए, वैसा सन्मुख शिष्य चाहिए। अगर शिष्य अंतराय नहीं रखता है, पूरी तरह से गुरु के वचनों को पालन करके सुमिरन करता है, तो गुरु का निज मन रीझ जाता है। गुरु की अंतरात्मा रीझ जाती है तो कृपा बरसती है। वो प्रसंग आता है, ऐसे गुरु अगर ऐसे शिष्य रहेंगे तो क्या हाल होगा, ये आप सोच लो। हमारे दामन गांव वाले लच्छीराम बापू बताते थे कि आश्रम गांव से दूर था। भादो आदि रात आश्रम गांव से दूर था, सुनो वहां की बात। भादो समझते हो? भादो यानी जवान रात। 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद रात में क्या क्या हुआ, ये वो प्रसंग में बताया गया है कि आश्रम गांव से दूर था। आश्रम था गुरु का और गांव से दूर था। रात के 12 बजे थे। भादो आदि रात, सुनो वहां की बात। दूध जलेबी और पराठे, क्या
दूध जलेबी और पराठे। गांव में किसी के यहाँ भोजन का आमंत्रण था, गुरु और चेला दोनों भोजन करने गए। भोजन में दूध जलेबी और पराठे थे और डट के खा गए। खाकर गुरु महाराज ले रहे थे खराटे, घोरने लगे। अब नींद खुली, रात के 12 बजे नींद खुली जब चेले के आवाज लगाई। नींद खुली जब चेलों को आवाज लगाई, चेला था उसका। अब गुरु अडियल आलसी, चेला अडियल आलसी, गुरु अजगरानंद। चेला कैसा था? अडियल था, आलसी था, और गुरु कैसे थे? अजगरानंद। हमारे दयाराम जी महाराज बहुत अच्छे से इसको बताते थे। अजगरानंद यानी अजगर जैसे। अजगर क्या करता है? हरदम पड़ा ही रहता है। अब गुरु महाराज भी हरदम पड़े ही रहते थे। गुरु अजगरानंद, चेला अडियल आलसी। नींद खुली जब चेले को आवाज लगाई, क्यों रे छोरे, अब तक बत्ती नहीं बुझाई? अरे आधी रात हो गई, तुमने अब तक बत्ती नहीं बुझाई? अब चेला तो था अड़ियल आलसी। अब चेले ने जवाब दिया, गुरु महाराज मुंह ढक के सो जाओ, समस्या स्वयं सुलझ जाएगी, बत्ती स्वयं बुझ जाएगी। बत्ती का कोई मतलब नहीं है, तुम अपना चादर ओढ़ के सो जाओ, बत्ती तुमको कोई तकलीफ नहीं देगी। फिर गुरु ने कहा, अरे आलस का चरखा बाहर जाके देख, बंद है या चालू है बिरखा। अब दूसरा काम बताया, पहला काम तो टाल दिया। फिर कहते हैं, अरे आलस का चरखा बाहर जाके देख, बंद है या चालू है बिरखा। अब चेले ने कहा, गुरु महाराज बाहर से आई काली बिल्ली, हाथ लगा के देखो सूखी है या गीली। बाहर से काली बिल्ली आई है, तुम्हारे पास है, वहीं खटिया के पास, हाथ लगा के देखो, हाथ लगा के देखो सूखी है या गीली। गीली है तो समझिए चालू है बरसात, और सूखी है तो जानिए खत्म हुई बात। अगर बिल्ली सूखी है तो बरसात खत्म होगी, बिल्ली अगर गीली है तो समझ लो बरसात चालू है। गुरु महाराज ने कहा, टाल रहा है सब काम, आवत नहीं तुझको लज्जा। सब काम तू मेरे टाल रहा है, तुझे लाज लज्जा है कि नहीं? तू मेरा चेला है, टाल रहा है सब काम, आवत नहीं तुझको लज्जा, जरा बंद कर दो दरवाजा। ये तीसरा काम मैं कह रहा हूं, दरवाजा तो बंद करो, दो काम तो तूने टाल दिए। चेला कहता है, गुरु महाराज 2 काम मैंने किए। कौन से? बत्ती बुझाने का काम मैंने किया, बरसात चालू है कि नहीं है ये भी मैंने तुमको बताया। 2 काम मैंने किए, तीसरा आप स्वयं कर लीजिए, अब मुझको सोने दीजिए। अब ऐसे शिष्य होंगे, ऐसे गुरु होंगे तो कैसा भला होगा। यहाँ तो महाराज कह रहे कि केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, और तोया कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। अंतर ही नहीं चाहिए, दूरिया नहीं चाहिए, जैसा कहा है वैसा हूबहू धारण करना है, ऐसी कुदरत होए। निज मन माने नहीं। किसका निज मन? गुरु का निज मन। गुरु से अगर अंतराय रखते हैं तो गुरु तो मान जाएंगे, गुरु का मन भी मान जाएगा, मगर गुरु का निज मन नहीं मानेगा। और गुरु का मन कितना भी राजी क्यों न हो, मेहर नहीं होगी। मन के रिझने से गुरु की मेहर नहीं होती। गुरु अगर वचन से कहते कि जा बेटा मैंने तुझ पर कृपा करी, ये काम नहीं होगा। फिर भी एक चेला था, गुरु के पास आया मंत्र लेने के लिए, गुरु ने मंत्र दे दिया और चेला उठ के जाने लगा। गुरु ने कहा, बेटा मेरी दक्षिणा। दक्षिणा तुमने दिया ही क्या मुझे? अरे दिया नहीं, तुमने मुझे वैकुंठ, मैंने तुम्हें वैकुंठ का ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें स्वर्ग का ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें आनंद लोक का यानी अमर देश का ज्ञान दिया, ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें दे दी।
चला होशियार था, दिया तो कुछ नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चलो इसको इसके जैसा ही जवाब दे दे। कहने लगा महाराज लो दक्षिणा में मैंने तुमको सब भारत दे दिया, सब इंग्लैंड दे दिया, सब अमेरिका तुमको दे दिया। जवानी बोला चीज बात बोला चीज खड़ी, उसने कुछ दिया नहीं, ये भी दे रहा सब। वो कहता है कि मैंने वैकुंठ दिया, मैंने स्वर्ग दिया, मैंने अमरलोक दे दिया। गुरु कहने लगा बहुत चालाकी करता है, क्या भारत इंग्लैंड अमेरिका तेरे बाप का है जो मुझे तू मुक्त दे रहा है? गुरु महाराज माफ करो, मैं भी तो तुम्हें ये बात पूछ सकता हूँ, क्या स्वर्ग वैकुंठ अमरलोक तेरे दादा का है जो तुम मुझे दे रहे हो? दिया कुछ नहीं और इधर दक्षिणा मांगने चले गए। तो संसार में ऐसे बहुत जगह ये सब ये देखने मिलते हैं। तो गुरु अगर मुख से कहे भी कि जा मैंने तुम पर कृपा कर दी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। अगर गुरु जिसको गुरु बनाया है वो अगर सिद्ध है तो सिद्ध है तो 3 लोक का सुख देगा। वो अगर कहेगा कि तुम्हारा भला हो जाए तो भला हो जाएगा, वो अगर कहेगा कि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, वो अगर कहेगा कि तुम्हें धन की प्राप्ति होगी तो होगी, मगर वो सिद्ध है तब। मगर सिद्ध भी अमरलोक नहीं दे सकते, इसलिए सिद्ध और सदगुरु में बहुत अंतर है। सिद्ध अपने वचन से जीव को 3 लोक का सुख दे सकते हैं, मगर सदगुरु अपने मुख से न अमरलोक दे सकता है, न कृपा कर सकता है। कृपा करवानी पड़ती है। कृपा के लिए जो जो बताया गया है वैसा हमको धारण करना पड़ता है। ऐसी कुदरत होए निज मन माने ना।